नमस्कार दोस्तों, आज हम एक छोटी सी प्रेम कहानी पढ़ेंगे और वो प्रेम कहानी है शहजादी गिंदोली और जगमाल की। किस प्रकार शहजादी गिंदोली दिल दे बैठी जगमाल को, किस प्रकार शहजादी गिंदोली को जगमाल से हुआ बेपनाह प्यार। तो इन दोनों की जो प्रेम कहानी है, जो प्रेम प्रसंग है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। देखो, अब गिंदोली, शहजादी गिंदोली शहजादी गिंदोली जगमाल की प्रेम कहानी, जगमाल की प्रेम कहानी। अब देखो, शहजादी गिंदोली और जगमाल के मध्य जो प्रेम प्रसंग हुआ उसकी पूरी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। देखो, अपना जो राजस्थान है, अपने राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है बाड़मेर। ये अपना बाड़मेर जिला है। कौन सा जिला हुआ? बाड़मेर। बाड़मेर। और इस समय यहां का जो राजा था वो था मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी। अब देखो मैटर क्या हुआ। बाड़मेर का जो राजा है वो था मल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ जी बड़ा पराक्रमी वीर योद्धा था। ये वही व्यक्ति था जो राजस्थान का लोक देवता भी था। मल्लीनाथ जी के इस पराक्रम के कारण ये जो क्षेत्र है इसका नाम पड़ा मालानी। इसका नाम क्या रखा गया? मालानी। इसने अपनी राजधानी बनाई मेवानगर। मेवानगर यानी जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर का ही नाम क्या है? मालानी। और यहाँ के मालानी घोड़े भी बड़े प्रसिद्ध है। अब देखो, ये जो मल्लीनाथ जी है इसके 5 पुत्र थे, और इसका जो सबसे बड़ा पुत्र है वो था जगमाल। बाड़मेर में राजा कौन था? मल्लीनाथ जी। ये बड़ा बहादुर पराक्रमी वीर योद्धा था, और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? मालानी। मल्लीनाथ जी के पुत्र थे 5, और इसका जो सबसे बड़ा पुत्र है वो था जगमाल। और यह जगमाल बदमाश प्रवृत्ति का था। राह चलते किसी व्यक्ति को पीट देता था, कोई न मिले घर वालों को पीट देता था। एक दिन क्या हुआ, इसने अपने अंकल को पीट दिया। मल्लीनाथ जी बड़ा परेशान हुआ। बोलो यार जगमाल, ये काम तो अच्छा नहीं है। बोलो डैडी, अपना तो ऐसे चलेगा। इससे मल्लीनाथ जी भी परेशान था। ये मल्लीनाथ जी राजस्थान का लोक देवता भी है, और इस मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो है तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। यानी ये जो मल्लीनाथ जी है ये राजस्थान का लोक देवता भी है, जिसका मंदिर तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में है। और इसका मंदिर अंत सलीला नदी के किनारे है। और अंत सलीला नदी कौन सी नदी है? अंत सलीला नदी कालिदास ने लूणी नदी को कहा, तो लूणी नदी ही अंत सलीला नदी है। और लूणी नदी को अंत सलीला नदी किसने कहा था? कालिदास ने। मारवाड़ का शासक था मोटा राजा उदय सिंह, और उस मोटा राजा उदय सिंह ने मल्लीनाथ जी की स्मृति में यहां पशु मेले का आयोजन भी करवाया था। ये वही मल्लीनाथ जी है, और इसका जो बड़ा बेटा था उसका नाम क्या है? जगमाल। अब देखो घटना क्या थी, इनका प्रेम क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमको तो ये पढ़ना है। ये बात है गणगौरों की। कब की बात है? गणगौर त्योहार की। गणगौर, ये सबको पता है कि गणगौर का जो त्योहार है
ये आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, यानी गणगौर का जो त्योहार है वो कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया, यानी धुलंडी से ही गणगौर की जो पूजा है वो प्रारंभ हो जाती है। और ये गणगौर का जो त्योहार है शिव और पार्वती के मध्य अखंड प्रेम प्रतीक का त्योहार है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इस कहावत का संबंध भी गणगौरों से है, क्योंकि त्योहारों का जो आगमन है वो छोटी तीज से होता है और त्योहारों का जो समापन है वो गणगौर से होता है। गणगौर प्रसिद्ध है जयपुर की सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। और गणगौर त्योहार शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो 8 बार और कुंवारी कन्याएं इसकी पूजा करती हैं 16 बार। तो ये बात है गणगौर त्योहारों की। गणगौर से 2 दिन पहले बाड़मेर के पास एक गांव है शिणली गांव। कौन सा गांव है? शिणली गांव। अब क्या हुआ, शिणली गांव की जो कन्याएं हैं वो गणगौर की पूजा करने के लिए एक कुएं के पास गई। गणगौर से 2 दिन पहले वो गणगौर की पूजा करने के लिए एक कुएं के ऊपर गई। अब क्या होता है, इधर ये है गुजरात, और इस समय गुजरात का जो शासक है वो था महमूद बेग। महमूद बेग, यानी गुजरात का शासक कौन था? महमूद बेग। इसका जो सेनापति है उसका नाम था हाथी खां। इसके सेनापति का नाम क्या था? हाथी खां। इसकी एक सुंदर कन्या थी शहजादी गिंदोली, बड़ी सुंदर कन्या थी और नाम क्या था इसका? शहजादी गिंदोली। अब देखो घटना क्या घटी। गणगौर के 2 दिन पहले महमूद बेग का जो सेनापति था हाथी खां अपनी सेना लेके यहां से गुजर रहा था, तो कुएं के पास देखा कि काफी कन्याएं अकेली खड़ी हुई थी। हाथी खां ने क्या किया, उन कन्याओं का अपहरण कर लिया और कहां ले गया? गुजरात। और उन कन्याओं को क्या बना दिया? गिंदोली की दासियां। इधर से गांव के जो लोग हैं वो किसके पास आए? राजा के पास आए, मल्लीनाथ जी के पास आए कि साहब बड़ा अनर्थ हो गया, हमारी कन्याओं का गुजराती सेना ने अपहरण कर लिया। इसको बड़ा गुस्सा आया, बोलो मेरे होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है, चलो घोड़ों को तैयार करो, सेना को तैयार करो। सेना को तैयार कर ली जाती है। इधर से घूमता फिरता शहजादा जगमाल पहुंचा, राजकुमार जगमाल पहुंचा। अरे बोले डैडी कहाँ जा रहे हो, क्या चक्कर है? मल्लीनाथ जी ने कहा यार तेरे को काम तो कुछ है नहीं, सारे दिन आवारा घूमता है, लड़ाइयाँ करता रहता है, बड़ी घटना घट गई अपने राज्य में। बोलो बात क्या हुई वो तो बताओ। बोलो ऐसे ऐसे हुआ, गुजरात की सेना ने कन्याओं का अपहरण कर लिया। इसका ईगो हार्ट हुआ, बोल नहीं डैडी आप तो अपने घर रहो, अब ये काम मैं करके लाऊंगा। मल्लीनाथ जी ने कहा यार तू जा रहा कन्याओं को छुड़ाने के लिए, कुछ और कांड कर बैठेगा, तू रह मैं ही जा रहा हूं। बोल नहीं डैडी आप घर पे रहो, अब ये काम मेरा काम है। ये कहा जाता है जगमाल बाड़मेर के जो मालानी घोड़े हैं, जो काफी तेज तरार घोड़े होते हैं, उन घोड़ों को लेकर के कहां पहुंचा? गुजरात। अपने दूत से पूछवाया कि गिंदोली इन अपनी कन्याओं को लेकर घर से बाहर कब आती है, तो उन्होंने बताया कि शुक्रवार के दिन यहाँ पीर बाबा की एक दरगाह है और उस पीर बाबा की दरगाह पे चादर चढ़ाने आती है। राजकुमार जगमाल अपने सैनिकों के साथ उस पीर बाबा की दरगाह के आगे व्यापारी बन के बैठ जाते हैं। जब एक गिंदोली के साथ वो अपनी कन्याएं वहां से गुजर रही थी, कन्याओं की नजर पड़ी जगमाल के ऊपर कि ये तो अपना भैया है। इसने इशारा किया, बोला वो बैठो घोड़ों पे। तो सारी कन्याओं को घोड़ों पे बैठा कर वहां से रवाना कर देता है मालानी की ओर। अब देखा नजर पड़ी गिंदोली पे, शहजादी गिंदोली बड़ी सुंदर थी। जगमाल ने सोचा यार खाली हाथ जाएंगे क्या फायदा, चलो चलते चलते इसको भी ले चलो। गिंदोली को वहां से बैठा लेता है अपने घोड़े पर और चलते चलते रास्ते में गिंदोली को राजकुमार जगमाल से बेपनाह प्यार हो गया। जब राजकुमार गिंदोली को लेकर घर पहुंचता है मल्लीनाथ जी के पास,
तब मल्लीनाथ जी ने कहा, यार मैंने तेरे को पहले कहा था तू कुछ न कुछ कांड करेगा, इस कन्या को क्यों उठाकर लाया है। मल्लीनाथ जी ने गिंदोली को कहा कि बेटी ये कोई काम का नहीं है जगमाल, ये खोटा सिक्का है, आप अपने घर वापिस जाओ। तब गिंदोली मल्लीनाथ जी को कहता है, डैडी मुझे जगमाल से बेपना प्यार हो गया है, अब मैं आपकी बहू बन के घर में रहूंगी, अब मैं वापिस नहीं जाऊंगी। मल्लीनाथ जी फिर कहता है, बेटी सोच ले, ये काम का तो है नहीं, जगमाल काम वाम कुछ करता नहीं है, लड़ाइयां करता रहता है, आप अपने घर वापिस जाओ। तब गिंदोली मल्लीनाथ जी को क्या कहती है कि आग उगलता है सूरज, आग उगलता है सूरज तपना जमीन को पड़ता है, आग उगलता है सूरज तपना जमीन को पड़ता है, मोहब्बत निगाहें करती है तड़पना दिल को पड़ता है। बोल डैडी अब मैं यहां से जाने वाली नहीं हूं। इसने कहा ठीक है बेटी, नहीं मान रही है तो कोई ना, हमारी बहू बन जा। ये वहां रह जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, गणगौर के दिन जब गिंदोली को जगमाल उठाकर लाता है, और आज भी हमारे गणगौर के त्योहार में गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। इन दोनों का इतना अटूट प्रेम हो गया कि आज भी गणगौर के त्योहारों पे गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। ये था गिंदोली और जगमाल का प्रेम प्रसंग। चलो थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। यह सूचना मिली महमूद बेग को कि जगमाल आया, अपनी शहजादी गिंदोली को उठाकर ले गया। हाथी खां के नेतृत्व में सेना भेजता है, और यह कहा जाता है जगमाल ने डील का बड़ा डाकी था, बड़ा योद्धा था, खोटा सिक्का था। जगमाल ने हाथी खां को मार डाला, उन सैनिकों की रेल बना दी, मार मार के सैनिक वापिस भग जाते हैं। जाकर के बोलते हैं मोहम्मद बेग को कि रे सुल्तान, वहां तो हर तरफ जगमाल की तलवारों की आवाज आ रही है, जगमाल जगमाल की आवाज आ रही है। तब वहां उनकी जो बीबियां हैं वो पूछती है कि पग पग नेजा पड़िया, पग पग नेजा पड़िया, पग पग पड़िया ढाल, पग पग नेजा पड़िया, पग पग पड़िया ढाल। बीबी पूछे खान से जग में है कितने जगमाल। और ये कहावत आज भी हमारे मारवाड़ के इतिहास में प्रचलित है। तो ये गिंदोली और जगमाल का प्रेम था जो हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा, और आज भी इस गिंदोली के प्रेम के जो गीत हैं अपने गणगौर के त्योहार पे गाए जाते हैं। धन्यवाद।